जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है। चंचल आंटी का सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। संगत जी वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में गुरु जी महाराज की लीलाएं अनगिनत हैं। किस किस रूप में गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, किस किस रूप में गुरुजी महाराज हमारे संकट काट रहे हैं, किस किस रूप में गुरुजी हमें बाहर निकाल रहे हैं परेशानी से, ये हम सभी जानते हैं। तो मैं यही कहूंगी संगत जी, बहुत सारी संगत का जो नई गुरुजी से जुड़ रही है उनका सवाल होता है कि आंटी हम गुरुजी का मंत्र जाप कैसे करें, क्या मतलब इसमें चीजें हैं और किस सही तरीके से हम मंत्र जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी संगत जी, अगर आप गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं तो बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम और सच्चे हृदय से करें। चाहे आप दिन में एक बार करें, चाहे 10 बार करें, चाहे फिर 50 बार करें, लेकिन जब भी आप गुरुजी का मंत्र जाप करें तब ये महसूस करके करें कि गुरुजी आपके सामने बैठे हैं और गुरुजी आपके उस मंत्र जाप को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए संगत जी, पूरे दिन माला फेरते रहना, दिमाग में कुछ ना कुछ उतल फुतल चलते रहना, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। उस रब को पाना, उस ईश्वर को पाना बहुत आसान है, बहुत सरल है। ईश्वर से डरो मत, उससे प्रेम करो। और दुनिया में जो सच्चा प्रेम है वो परमात्मा का और भक्त का ही है। इसके अलावा किसी और का प्रेम सच्चा है ही नहीं। क्योंकि संगत जी हर रिश्ते स्वार्थ के बने होते हैं, लेकिन एक भगवान का और एक भक्त का ही रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ का होता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। और ऐसा प्रेम होता है कि उस प्रेम की कोई सीमा, कोई बंधन, कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो बिल्कुल अनंत होता है। तो मैं यही कहूंगी संगत जी कि आप जब भी मंत्र जाप करें, चाहे एक बार करें, चाहे 5 बार करें, चाहे 10 बार करें, चाहे 50 बार करें, लेकिन प्रेम से करें, हृदय से करें। ईश्वर को याद भी करें तो हृदय से करें। बहुत सारे लोग होते हैं ना संगत जी, माला जपते रहते हैं, उस माला जप रहे हैं हाथों से, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें चाहे एक बार राम बोलना है, कृष्ण बोलना है, राधा बोलना है, गुरुजी बोलना है, जो भी बोलना है वो हृदय से बोलना है, सच्चे हृदय से। और जब आप हृदय से ईश्वर को याद करते तो किसी ना किसी रूप में, वैसे तो देखिए भगवान आते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, ईश्वर आते ही आते हैं। वो हमेशा आपके दुख में भी आते हैं, आपके सुख में भी आते हैं। आप याद करो तब भी आते हैं, याद ना करो जब भी आते हैं, क्योंकि वो हमारी हर श्वास में चल रहे हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन जितना भगवान हमें दे रहे हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी और यही कहूंगी कि सत्संग को जब भी आप सुने, महसूस करके सुने कि गुरुजी बैठे हैं। सत्संग शब्द नहीं है कि शब्दों में किसी ने बोला और आपने सुना। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही होती है, और सत्संग उसे ही मिलता है जिस पे ईश्वर की मेहर होती है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम पे ईश्वर की मेहर हो रही है, ईश्वर की कृपा हो रही है। तो अपने गुरु को पाने का मात्र एक उपाय है, उसकी भक्ति, उसके बताए मार्ग पे चलना। संगत जी स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, और मैं यही कहूंगी हृदय से मंत्र जाप कीजिए। जब सच्ची भक्ति जागती है ना तो आंखें अपने आप भर आती हैं, और जब आंखें भर आती हैं तो उस समय हमारी अंदर की आत्मा, रूह साफ हो जाती है। क्योंकि संगत जी जब हम जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो
ऐसा बच्चा पैदा होकर आता है पृथ्वी पर जैसे उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें अवगुणों का भंडार भर गया होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे आने के बाद जब वो बड़ा होता है तो चारों तरफ की चकाचौंध देखता है, और उस चकाचौंध में वो इस कदर खो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए आप लोग सत्संग सुना कीजिए, सत्संग सुनाया कीजिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे और कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। तो आप सभी गुरुजी का सत्संग सुनिए, साझा कीजिए, आप भी साझा कीजिए और गुरुजी की अनंत कृपा प्राप्त कीजिए। तो मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं चंचल आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक बात बताऊं, छोटी सी बड़ी प्यारी सी, जब भी आप इस मंत्र जाप को करें ना, अपनी आंखें बंद करके आंखों के सामने आपको गुरुजी की एक ऐसी छवि नजर आ जाएगी जिससे आपके अंदर की आत्मा, आपके चेहरे की खुशी साफ आपके चेहरे पे झलकेगी। इस समय मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ ना, तो आप यकीन मानिए या नहीं मानिए, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद करने के बाद भी मुझे गुरुजी महाराज की एक छवि नजर आ रही है जो बहुत ही मनमोहक है। तो संगत जी जब भी आप अपनी आंखें बंद करें ना, तो गुरुजी की छवि को महसूस कीजिए। दुनियावी कचरों में कुछ नहीं रखा, दुनियावी कचरे बेकार के हैं, इन झमेलों में पड़ना ही बेकार है। तो स्टार्ट करते हैं गुरुजी का सत्संग बिना किसी देर किए। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी मेरा नाम चंचल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज आप मुझे क्षमा कीजिएगा। पिछले कई सालों से मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी हुई हूँ और उनकी कृपा की पात्र बनी हुई हूँ। ना जाने गुरुजी महाराज ने क्या जादू मुझ पे कर दिया है कि उन्होंने अपने प्रेम के रंग में मुझे इस कदर रंग लिया है कि अब उस रंग से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता और कोई और रंग मुझ पे चढ़ता ही नहीं है। मैं गुरुजी के रंग में ऐसी रंग गई हूँ, इस रंग से बाहर निकलने में मुझे दुनिया बेरंग की लगती है। मैं जब भी गुरुजी के रंग में रंग जाती हूँ तो मुझे कोई और रंग चढ़ता ही नहीं है, और किसी और रंग की तरफ जाती हूँ तो वो रंग मुझे बहता ही नहीं है। आंटी कहती हैं कि ऐसी रंगी हूं मैं गुरुजी के रंग में। गुरुजी ने ना मेरी किस्मत बदली बल्कि मेरे जीवन का उद्धार कर दिया, मुझे सही मार्ग बता दिया। एक टाइम ऐसा था आंटी कि मैं शराब, सिगरेट, मात, मदिरा सब कुछ करती थी। और संगत जी, आंटी आगे लिखती हैं कि मैं इस कदर गलत संगत की शिकार थी कि मुझे उसी दुनिया का रंग सुहाता था। लेकिन जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ, गुरुजी ने अपने रंग में मुझे ऐसा रंगा है कि इस रंग से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, और मैं चाहती भी नहीं हूं कि मैं बाहर निकलूं। 2014 से ही मेरे को शराब की लत थी। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में की गई जहां पे सभी पीते थे, खाते थे। दिन उनका अंडों से शुरू होता था, रात उनकी मांस से खत्म होती थी। उनके घर में सब्जी का नामो निशान भी नहीं होता था। आंटी आगे लिखती हैं कि आंटी मैं ये लगा लो, शुरुआत में मुझे बड़ी हिचकिचाहट होती थी। मैं अपने माँ बाप से शिकायत करती थी कि इनके घर मांस मदिरा चलता है, मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूं, सब्जी के नाम पे तो कुछ आता ही नहीं है प्याज टमाटर के अलावा। पर मेरे माँ बाप मुझे समझाते थे कि बेटा कोई बात नहीं, अब जिसके घर में जो खाया जाता वही हमें खाना होता है। मेरी माँ हमेशा मुझे यही सिखाती थी कि बेटा एडजस्ट करना पड़ता है, और मैंने एडजस्ट किया। मेरे घर में कोई मांस मदिरा या कोई भी मीट माट नहीं खाता था, लेकिन आंटी मैंने खाना शुरू किया क्योंकि मेरे को ससुराल ऐसी मिली थी, मेरे हस्बैंड भी ऐसी थे। कहने को ब्राह्मण थे लेकिन ब्राह्मणों वाले कोई लक्षण उनके अंदर नहीं थे। सुबह अंडा, दोपहर अंडा, रात को कोई भी मांसाहारी भोजन बनना। क्या करती आंटी, पेट पापी है और इसको चाहिए, तो मुझे भी उस चीज की आदत हो गई। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, मेरे देवर, यहाँ तक कि मेरी सास और नंद भी
मदरा पीती थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे भी इसकी आदत डाल दी, सिगरेट की, शराब की। मैं आंटी क्या थी और क्या हो गई ये मैं खुद ही जानती हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ उन्हीं की दुनिया में ही रहना हो गया था, उससे बाहर निकलती ही नहीं थी। ईश्वर की कृपा से मेरे ससुराल में पैसों की, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, 5 दुकानें थी। इसके अलावा आंटी उनके यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। सारा दुख था तो अपना जो मैंने जीवन खराब किया उसका, मैंने अपने पूरे जीवन का चरित्र खराब कर लिया। आंटी आगे लिखती हैं, इस चीज का एहसास मुझे जब हुआ जब मैंने फेसबुक पे गुरुजी का एक मैसेज पढ़ा। उस मैसेज में लिखा था कि मांस मदिरा करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और तुम अगर किसी को मार के खाओगे तो उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। आंटी उस मैसेज ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद गुरुजी, शायद देखो गुरुजी की लीला यही थी कि वो मुझे जोड़ना चाहते थे, वो मुझे सही मार्ग बता रहे थे, वो मुझे सही रास्ता बता रहे थे। शायद इसीलिए गुरुजी ने ये मैसेज मुझे भेजा। उस मैसेज को पढ़ने के बाद आंटी मैंने गुरुजी को सर्च करना शुरू किया। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें गुरुजी महाराज की ऐसी शो हुई कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इनमें से कुछ भी नहीं खाऊंगी। संगत जी, जब भी मैं अपने हस्बैंड से सब्जी लाने के लिए या कोई अच्छी चीज लाने के लिए कहती तो मेरे हस्बैंड गुस्सा होते, सास ससुर गुस्सा होते। मंदिर के नाम पे हमारे घर में सिर्फ एक भोलेनाथ की तस्वीर थी और किसी की तस्वीर नहीं थी। पूजा ना सास ना नंद ना देवर ना जेठ कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। सिर्फ वो मंदिर दिखावे को रखा था कि हमारे घर में मंदिर है और हम ब्राह्मण हैं। को संगत जी, मेरे ससुर के हाथ में भी कड़ा था और बालों में चोटी थी, मेरे हस्बैंड के भी हाथ में कड़ा और बालों में चोटी, मेरे देवर के भी, पर पंडितों वाले कोई लक्षण नहीं थे। इस बात को लेके बहुत कलेश होती थी, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन फिर भी मैंने सबको सहा। कब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई मुझे पता भी नहीं चला। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ये सब चीजें नहीं छूंगी, नहीं हाथ लगाऊंगी। मेरे हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं आई थी, बहुत कलेश हमारे घर में होता था, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। संगत जी, इनफैक्ट बात यहाँ तक की आ गई कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। मैंने अपने घर वालों से बात करी, मेरे घर वालों ने मुझे गुस्सा किया, ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किस चीज की कमी है, पैसों की कमी नहीं है, घूमने फिरने की कमी नहीं। लेकिन संगत जी, मेरा चरित्र खराब हो रहा था। मेरी माँ ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया और मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। 2018 से मैं गुरुजी के दरबार जा रही हूँ और 2018 में मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया। 2018 से मैं गुरुजी के दरबार जा रही हूँ। वो मांस मदिरा नहीं छोड़ सकते थे, मैं गुरुजी नहीं छोड़ सकती। हालांकि में मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर मुझे लेने बहुत बार आए हैं, लेकिन उनकी शर्त यही है, जैसा हमारे घर में खाते, जो हमारे घर में खाते वही तुम्हें खाना होगा। मैं नहीं खा सकती, बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मैंने उनकी शर्त स्वीकार नहीं करी, इसीलिए मैं अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके में हूँ। लेकिन मैं गुरुजी के रंग में इस कदर रंग चुकी हूँ कि अब मुझे दुनिया का रंग नहीं चढ़ता है, सारे रंग बेगाने लगते हैं। अगर मैं गुरुजी के रंग से निकलती हूँ ना तो मुझे सारी दुनिया फीकी लगती है। मैं ये नहीं कहती कि रिश्ते मत खराब करो, लेकिन मेरा मानना यही है कि जहाँ पे मेरे गुरु की भक्ति ना हो, जहाँ मेरे ईश्वर की निराधता हो, वहां संगत जी मैं बसेरा नहीं कर सकती। जहां पे किसी बेजुबान जानवर को मार के खाया जाता हो, मैंने मानती हूँ मैंने अपराध किया है, लेकिन उस अपराध की वजह से मैं आज तक पछताती हूँ। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, मैं बेबस थी, लाचार थी, ऐसे में मैंने इन सब चीजों को खाया, लेकिन दिल से मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मैं जब जब खाती थी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती थी कि मैं क्या खा रही हूँ, मरे हुए बेजुबान का मांस खा रही हूँ। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप तो कर ही रही हूँ, लेकिन गुरुजी से इस कदर जुड़ चुकी हूँ कि गुरुजी के प्रेम में पागल हूँ। हालांकि में संगत जी, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे माता पिता मुझे दोष देते हैं कि अपना घर खराब करने वाली तू खुद है, किसी ने तुझे उस घर से नहीं निकाला, तेरे सास ससुर इतने, तेरा पति, और वाकई में वो लोग बहुत अच्छे, मेरा पति भी बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन संगत जी, ऐसा प्रेम भी किसी काम का नहीं
जो प्रेम आपको समझ ना पाए। तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। अगर भगवान के लिए, गुरु जी के लिए मुझे अपनी सांसों का त्याग करना पड़े, मैं बिल्कुल कर दूंगी। मुझे कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं, मैं खुश हूं संगत जी। लेकिन जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता हो, उस घर में मेरा बसेरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे पिताजी बहुत बार कहते हैं कि चंचल तूने अपना घर खुद ही बिगाड़ा है। मैंने कहा हाँ जी मैंने बिगाड़ा है, लेकिन अब नहीं। कहते गुरु वुरु कुछ नहीं होते, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा गुरु मेरे लिए क्या है, जिसने मुझे भटकने से बचा लिया, आगे और पाप करने से बचा लिया। शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी जब मैं उसको बनाती थी ना, तो मेरी अंदर की आत्मा रोती थी, बहुत रोती थी। क्योंकि संगत जी ये मेरा हृदय ही जानता है, पर मेरी मजबूरी थी। मेरे गुरु जी जानते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अपने रंग में रंगने के लिए आपका बेइंतहा शुक्राना। यही अपने सत्संग को विराम करती हूँ। कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। फिर स्टार्ट करूंगी, गुरु जी की आज्ञा होगी। यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सच में बड़ा प्यारा सत्संग था और मैं चाहती थी कि सत्संग को मैं शेयर करूं और मेरे से रुका नहीं जा रहा था, और मैंने सबसे पहला सत्संग यही चुना और यही शेयर किया। संगत जी ये बात सच है, जिनके घर में मांस मदिरे का सेवन हो वो कैसे भगवान की पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेजुबान जानवरों को मार रहे हैं, खा रहे हैं अपने स्वाद के लिए, और ये मर किसके लिए रही है? हम लोगों के लिए। तो मैं यही कहूंगी संगत जी, जो मांस मदिरा करता है वो प्लीज ना करे, गुरुजी की रजा में राजी रहें। और गुरुजी भी स्वीकार नहीं करते हैं इन सब चीजों को। तो प्लीज संगत जी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि जिनके घर में मांस मदिरा रहता है वो गुरुजी को भोग ना लगाएं। मैं तो यही कहूंगी। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उनको अलग से भोग लगाएं, नहीं, उनको भोग लगाए ही ना। क्योंकि जब आप मांस मदिरे का सेवन करते हो तो आपके शरीर के अंदर तक की आत्मा दूषित हो जाती है। और बस अगर आपके घर में कोई खाता है, नहीं मानता, तो सिर्फ आप गुरुजी को हाथ जोड़ दें। लेकिन अगर मांस मदिरे का सेवन करते हैं तो भोग ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। आई रिक्वेस्ट यू। आंटी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपने सही किया गलत किया, ये तो गुरुजी महाराज जानते हैं। मैं कौन हूं? मैं कोई भी नहीं हूं। ये गुरुजी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो गुरुजी महाराज जाने। मैं बस इतना जानती हूं कि जैसे जिस रजा में गुरुजी राखे उस रजा में रहिए। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसे पाए, सबका बेड़ा पार गुरुजी करते हैं। तो संगत जी सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और संगत जी अगर आप भी सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। संगत जी एक बात जरूर कहूंगी, याद रखिए, किसी को मार के खाना सच में बुद्धि भ्रष्ट करना ही होता है। चाहे वो अंडे हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो मदिरा हो। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ना सिमरन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी को याद कीजिए और वो नेक काम कीजिए। जितने पैसे आप इन गंदी चीजों में उड़ाते हो ना, उस पैसों को एक गुल्लक में इकट्ठा करके और किसी को दान कीजिए। बस संगत जी मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा और गुरु जी के मंत्र जाप से वाणी को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।